यहाँ बहुत सारे लोगों का ये हमारे मीडिया में जो काम करना चाहते हैं आपसे जी उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान काम करके आने के बाद दिमाग खराब है। बीबी का दिमाग खराब हो मेरा दिमाग पहले से खराब, मजे की बात है मैं बताऊं मैं बताऊं मेरा दिमाग अब थोड़ा ठीक हुआ है, मेरा तो दिमाग खराब मुझे याद है अभी, ये मैं किस्सा सुना देती हूँ। बाबर जावेद, फहद मुस्तफा और मैं और हमारे बहुत सीनियर डीओपी, हाँ मैं बच्चों की तरह काम करती रही हूँ ना, मैं कभी नहीं सोचती थी ये मुझे जज कर रहे हैं। कोई बात हुई, मैं खड़ी हुई थी तो मैं और फहद मुस्तफा, वो डायलॉग बोल रहा था अपना, मेरा किसी बात में मूड खराब, तो मुझे बोलता है तुम स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकती। एक बार दो बार मैं कहा चेयर उठा के मैंने मारी, मैं कहा नहीं होता शॉट, चलो बंद करें इसको। ये रही हूं मैं, संदल कर रही थी और ऊपर से मैंने कहा ना वो रोल भी वैसा सर पे सवार हो गया, वो लंगड़ी लड़की का रोल कर रही थी, उसका दिमाग खराब, मैं चली गई उस रोल में। उस टाइम मैं संदल बनी हुई थी, मैं को कौन है तू? तो मैंने तो मुझे तो होश ही थोड़ी देर के बाद आती कि अच्छा रोल खत्म हो गया। तो मैं हूँ वो आर्टिस्ट, मेरा तो बहुत दिमाग खराब रहा है। तो इतना आप सारी चीजें करते हैं बट पीपल जस्ट पिक अप वन दैट स्मॉल थिंग। नोमान भाई आप वाली बात है, आर्टिस्ट जो है वो नॉर्मल होता नहीं है, अब नॉर्मल होता है जो आप कहते हैं ना सारा जी। तो ये आपके जो दोस्त यार होंगे 2 महीने बाद तो पागल हो जाते हैं। तो एग्री कि बोल्ड टॉपिक्स पे काम होना चाहिए या बोल्ड कैरेक्टर्स पे काम होना चाहिए? मुझे तो लगता है रियलिटी पे काम होना चाहिए। और हाँ, बोल्डनेस कपड़े उतारने से नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। अगर मैंने कोई एक एक्ट किया भी है तो आई वाज नेवर बीन अ बोल्ड टू बीइंग डन बाय अ वन बिकनी शूट, लाइक प्लीज गिव मी अ ब्रेक। मैं बोल्ड थी क्योंकि मैंने रोल्स ऐसे उठाए। मैंने संदल उठाया जो एक लड़की लंगड़ी है, बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया था जी, पोलियो से इफेक्टेड है, लेकिन बोल्ड है, मतलब उस सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, अपने लिए लड़ती है और दूसरों को भी साथ उनके लिए भी लड़ती है। तो उसने कहा ये मेरी कमी मुझे कम नहीं कर देती, ये है बोल्डनेस। बहुत अच्छी बात। तो बोल्डनेस में अच्छा, मेरे तो ये रोल्स मेरे अंदर बसे हुए ना, तो मैं तो मर्डर भी जब कर रही थी मैडी, मैं क्या मैनू तो नहीं कोई देख सकता क्या मैं बिकनी पाले, यू नो कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। बाद में मैंने कहा नहीं लोग देखते हैं दोबारा नहीं पढ़े मैं कहा नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं। आपने रियलाइज किया? नहीं मैंने नहीं किया उसके बाद, अगर आप देखेंगे हाँ उसके बाद आपने कोई भी नहीं, वो एक ही था ऐसे ना जिंदगी में एक। ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात या हालात खराब अब तो ज्यादा हो गए और उन्होंने तो बाकायदा डिक्लेयर भी कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू कास्ट एनी पाकिस्तानी एक्टर जी। कोई प्रोजेक्ट थे पाइपलाइन में? और काफी सारे थे। मैं अभी मीर ब्रदर का गाना करके आई थी, मैं आइफा कर रही थी इस साल। अच्छा। लव आजकल इनफैक्ट मुझे ऑफर हुई थी, उसका जो दूसरा रोल था एक दीपिका का एक और, वो तब मैं नहीं कर सकी। तो कुछ चीजें प्रोजेक्ट मिस भी हुए, ऐसे बंदा बोले बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिस हुए। तो करियर डिस्टर्ब हुए हैं, मेरा बहुत हुआ है, बट बिकॉज आई वाज पाकिस्तानी आई वाज नॉट एबल टू यू नो, एक आध फिल्म की और आपको पुश नहीं करेंगे। तो आप इतनी बात रियलाइज कर लेते हैं और फिर ना अपने घर में आप रूखी सूखी भी खा लेते हैं, उसमें क्या बाहर बुफे नहीं खाना, ये तो है ही ना बड्डी गड़ी। घर में आप रूखी सूखी भी खा लेते हैं, बाहर बुफे नहीं खाना। हाँ, तो अच्छा सारे जी, ये अवार्ड शो में मैंने देखा सलमान खान को आप एक शेर डेडिकेट कर रही थी, तो वो क्या सिलसिला था? क्या अवार्ड शो में आप नॉमिनेट हुई थी या सलमान खान? नहीं, वो मैं और अर्जुन कपूर, हम क्योंकि तब मर्डर आई थी तो हम लोग किसी को अवार्ड प्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला सलमान खान को कुछ बोल देती हूँ, अब सामने खड़ा है तो कुछ तो बोलना बनता है। तो जवाब में उन्होंने कुछ बोला या मैसेज दिया? वो ऐसे ही मुझे देख रहे हैं, कमाल करती हैं आप। क्या सुनाया था आपने? मैंने कहा आपके जो अफेयर चलते रहते हैं उस पर मैंने शेर सुनाती हूँ। कुछ तो बात थी उसमें, या फिर मेरी नादानी थी, आज तक समझ न पाए हम, वो इश्क था या जवानी थी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अच्छा सारे जी, लोगों की उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र रुक गई है, व्हाट्स द रीजन, क्या है? दोबारा आप 18-19 की हो गई हैं भाई, क्या चक्कर है? क्या मीटर तोड़ दिया आपने? आप बताएं, नुमान सर बताएंगे। आप बताएंगे ना, आप बताएं ना। 20 साल पहले मैंने इनके साथ काम किया था, तब भी 20 साल ये कट करो यार। नहीं पहले भी 20 दिन बोल रहा है, 20 दिन सॉरी। उम्र क्यों नहीं बढ़ रही आपकी, ये मैं पूछ रहा हूँ, इसका रीजन बताएं। मेरी उम्र इतनी है भाई, इनको ये नहीं पता, मैंने स्टार्टेड आई वाज 14 में 14 साल की हूं, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो डी कम कर दे वही तो क्या हो गया? उस वक्त आप ना समझती, अभी हैं? अभी भी ना समझ। और आप समझना भी नहीं चाहती, मेरा ख्याल है। मैं नहीं समझना चाहती ज्यादा चीजें, पर जितना समझना तो उतना तो समझ आ गया माशाल्लाह। तो और नाम समझी में इतना काम कर लिया माशाल्लाह, अचीवमेंट ले ली। अगर समझ जाती तो क्या होता? अब मैं सोचूं समझ के करती। अच्छा, मानती है प्यार एक तरफा होना चाहिए? मानती है दो तरफा होने पर शादी हो जाती है? अगर मैं बरकत साहब की यही बात लेके चलूं, हाँ, ऐसा मौका नहीं आया मोमेंट कि किसी ने प्रपोज किया हो और किसी ने कहा हो कि मैडम प्लीज डू समथिंग, आप हिंदुस्तान आती हैं तो चले परमानेंट आ जाइए? ऐसे आए ऑप्शन आए मैरिज के, ओके, कि अगर वहां पे रहना है तो ये ऑप्शन आते हैं। मैं इतनी मुश्किल है, ऐसा नहीं।
इजी रहने का लाइफ में, अपने ऊपर हेडेक नहीं मुझे पसंद। कोई टेंशन नहीं चाह रही। शादी तो एक सीरियस सी बात होती है, शादी का बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, अगर भी है साथ। तो सारा जी कोई डाई हार्ड फैन आपको वहां या यहाँ मिला हो, फिर आपने मार्शल आर्ट दिखाया हो? डाई हार्ड फैन तो मिले, ऐसा जो वो लिख लेते हैं, काट लेते हैं ब्लेड से, इस तरह के कुछ होगा? कोई ना कोई वाकया तो जरूर होगा। मैं अपना एड्रेस नहीं बताती हूँ, पता नहीं कितने लेटर। इसमें एड्रेस की जरूरत थोड़ी। नहीं, किसी ने आपको शोज में या कहीं लाइव शोज में हाँ, कहीं- ऐसा नहीं, होता जब है। कजरारे में मेरा एक सीन था ना जिसमें बहुत फ्लावर में अंदर एंटर होती हूँ, एक शॉट है, मैं दरवाजा खोलती हूँ तो बहुत सारे फूल पड़े हुए, हाँ तो हाँ सेम किसी ने रिपीट किया था वो सीन मेरे साथ एग्जैक्टली इन 2012 के आसपास, और किसी के थ्रू मुझे एक मैसेज आया अमेरिका से, कोई आज शायद वो देख रहा हो, पता नहीं कौन था वो। तो उसने बहुत सारे फ्लावर्स, हमारे कोई जानने वाले थे, लाइक सम डायरेक्टर और समबडी, ही कॉल्ड मी, क्या प्लीज मुझे कोई एड्रेस बताएं कि वो बहुत बड़े आपके फैन है, ही वांट्स टू सेंड सम फ्लावर्स। तो मैंने उनको इनडायरेक्ट एड्रेस बताया, और वो इतने फूल मेरे घर में आ गए, कुछ 2-3 ऑटो भर के, कि जब मैंने वो अपने घर में सारे रखे ना, तो अरे मैं भेज देती हैं आप, एंटर शाम हुई, में सेल लगा जब मैं देती। एंटर हुई तो मेरी मामा ने मुझे बताया, मैंने कहा मिला है कोई तुम्हारा फैन? मैंने कहा अच्छा। और अवाम की तरफ से वो अब क्या समझती हैं? अवाम ने तो फोन, मुझे मैसेज, उन्होंने कहा हमने नहीं देखना आपको बॉलीवुड में, वापस आए। मुझे आंटियों के मैसेज, मुझे ज्यादातर वुमेन, हाँ हाँ। मर्दों के नहीं, तो बकायदा, पाकिस्तान की सुपरस्टार हो तुम, कैसे कर सकती हो तुम, कम बैक एंड डू वर्क इन पाकिस्तान, एंड यू नो समटाइम आपको नहीं पता चलता, एक होता है ना आप एक जिंदगी की अपनी डगर में और आप आगे से आगे निकल जाना चाहते हैं, और लेकिन पाकिस्तानी से प्यारी कौम नहीं देखी है मैंने। फिर मैं आपको ये ये आप बात, आज कह रही हैं ये मैं आज कह रही हूँ क्योंकि आपके मामलात खराब हो गए इसलिए? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन काम अपनी जमीन पे दिया है। मुझे लगा मेरा बड़ा जेन्युइन, आपको मैं बता रही हूँ, हालात खराब हो गए, हालात ठीक भी हो सकते हैं। मैं अभी कुछ एक्टर्स के बारे में पढ़ी कि नाम नहीं लेना चाहती, पीपल आर डूइंग वर्क विद इंडियंस इन यूरोप, हियर, दुबई, चीजें हो रही है। अभी फिल्म फेयर हुआ, वहां पे इंडियन पाकिस्तान साथ खड़े हुए थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है आपका एक्सपीरियंस क्या है, मेरा इंडिविजुअली एक्सपीरियंस क्या हुआ। तो एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो मेरा, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों ने मुझे कजारे में पसंद नहीं किया या मर्रे में पसंद नहीं किया, लोगों को बरखा बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगा और बेहतर फिल्म बन जाती या स्क्रीन प्ले और बेहतर होता, बिकॉज अब समझ आने लगी है ना। तो लेकिन मुझे लगा मैं मर गई, शौकत अली का जो मेरा ग्लो था, पता नहीं जमीन पे बैठी रहती थी, या अनोखी की तारीफें नहीं लोग बंद करते कि हमारा अपना ही है वो ऐसे, तो उसका फैन क्लब ज्यादा बड़ा क्यों है? सोचने की बात है ना, सोचने की बात। उसका फैन क्लब बड़ा क्यों? तो ये बात मैंने अब समझी, उसका फैन क्लब इसलिए बड़ा है कि वो मैं अपने एसेंस उठाती हूँ, तो शायद वो ज्यादा कनेक्ट होता है देखने वालों। तो कहीं तो फर्क है ना, फिर इसमें इंडिया पाकिस्तान का तो मसला ही नहीं है। शामिया जी क्या कहते हैं सारा साहिबा के सितारे? मैं जो इनकी बेचैनी उस वक्त से देख रही हाँ, हूँ, ये कभी कभी दुपट्टा यहाँ से, कभी लहंगा यहाँ से, एक अजीब, तो ये सिर्फ इस कपड़े की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा जी के अंदर एक फितरत एंग्जाइटी वाली है। अच्छा, पता नहीं ये लड़की 3 घंटे बैठ के फिल्म भी कैसे देख लेती यानी कि है, टिक के बैठने की आदत नहीं है। टिक के बैठना। थोड़ी थोड़ी करके देखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं सितारे देखती हूँ, जो आप उस वक्त से बात कर रहे थे कि आपने क्यों ब्रेक ले ली, वो सारा ने एक अक्लमंदी की, क्योंकि सारा का मजेदार वक्त नहीं था। अच्छा, अगर उस वक्त में ये ऑन एयर रहती तो शायद बहुत सारे और आपको कंट्रोवर्सीज या अल्लाह ना करे कोई ऐसी बातें सुनने को मिल सकती थी। तो आई थिंक इन्होंने अच्छा स्टेप किया कि जरा ग्राउंड हो गई कुछ अरसे के बाद। चलो लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल फेम का सितारा ये लड़की अपने हाउस में लेके पैदा हुई है, तो वो कहते हैं ना जैसे चांद की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता, तो इनके चिराग जलने को कोई बुझा नहीं सकता जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। तो ये फिर से इंशाल्लाह जो कम बैक है, ये पता नहीं क्यों अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर जाती हैं या ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर जाती हैं, इसके दरमियान में बैलेंस रखना पड़ेगा।